14 साल की उम्र में विजय मर्चेंट ने 200 रन लगाए थे। 17 साल की उम्र में इनका रणजी में डेब्यू था केरला की टीम से, और उसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में इनका डेब्यू हो गया था। और अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद इनको 19 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी खरीदा, और जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, जिसमें से उन्होंने 206 रन लगाए थे और 13 कैचेज लिए थे। पर उसके बाद संजू सैमसन का हुआ क्या? क्यों संजू सैमसन का डाउनफॉल हो गया? क्यों संजू सैमसन को इतने कम चांसेस मिले? क्या वो अनफेयर हुआ है या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से संजू सैमसन जो इतने अच्छे टैलेंट थे वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो चुके हैं? शुरुआत से बात करते हैं कि संजू सैमसन के साथ एक्चुअली में क्या हुआ। गाइस, संजू सैमसन ने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर दिया था T20 में, और उसके बाद गाइस उनको 2020 में मौका मिला T20 खेलने का। इसके बीच में उनको मौका ही नहीं मिला यहाँ पर इंटरनेशनल में एक भी मैच खेलने का, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लूप होल कह सकते हैं कि इंडियन सिलेक्शन कमेटी का रहा है कि संजू सैमसन को डिस्पाइट हर साल उन्होंने IPL में अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक ठाक परफॉर्म किया था, हर बार 300 प्लस रन बनाए थे, पर उसके बावजूद उनको मौका नहीं मिला। 2018, 19, 20 कह सकते हो कि थोड़ा सा उनके लिए डाउन ईयर गया था, जिसमें से वो 300 रन 400 रन करके बना रहे थे, जिसकी वजह से उनको 2019 के ODI वर्ल्ड कप में जगह नहीं मिला था। हालांकि जगह मिल सकता था जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे, और उनको मौका मिल सकता था। अगर ऋषभ पंत और संजू सैमसन की बात करें तो दोनों ही अच्छे कंटेंडर थे, पर ऋषभ पंत कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे शायद, इसलिए गाइस ऋषभ पंत को प्रीफर किया गया था 2019 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद यहाँ पर गाइस 2019 वर्ल्ड कप के पहले उनको बहुत सारे ODI सीरीज़ में सेलेक्ट तो किया गया था, पर बेंच की शोभा बढ़ा रहे थे, यानी कि हर बार उनको बेंच किया गया था। श्रीलंका सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में, सारे ही मैचेस में उनको बेंच में बैठाया गया। तो गाइस यार ये हुआ था यहाँ पर संजू सैमसन के साथ, जिसकी वजह से अब बेंच में बैठने की वजह से उनको 2019 के ODI वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला। तो ये तरीका होता है सिलेक्शन कमेटी का, इंडियन टीम जब सेलेक्ट होती है ODI वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद 2020 में उनका साल उतना अच्छा गया नहीं था। 2020 में IPL अच्छा ना होने की वजह से, और उनको T20 इंटरनेशनल में फिर से चांस मिला था, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनको 2021 के T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि उसके पहले भी उनको T20 के बहुत सारी सीरीज़ में मौका मिला था, 1-2 मैचेस मिले यहाँ पर, बाकी सारे में बेंच में हुए और उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इनकंसिस्टेंट रहे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनको 2021 के T20 वर्ल्ड कप में भी मौका नहीं मिला। अब बारी आती है यहाँ पर 2022 की, तो 2022 भी उनका ठीक ठाक साल गया था IPL में, और 2021 में उनका डेब्यू भी हो गया था ODI वर्ल्ड कप में। और ODI वर्ल्ड कप में यहाँ पर अगर उनके स्टैट्स की बात करें तो वो 16 मैचों में 510 रन बना चुके हैं 57 की एवरेज से। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाई है यहाँ पर संजू सैमसन ने ODI में अपने करियर में, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या, चलिए आगे बात करते हैं। 2022 में गाइस यार उनका सिलेक्शन तो हो रहा था बहुत सारे सीरीज़ में। 2022 में उनके श्रीलंका सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 2023 के पहले उनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं हुआ था, पर ठीक ठाक हो रहा था। T20 में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से उनको 2023 के वर्ल्ड कप में भी ODI वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं मिला। हालांकि मिल सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग 4 नंबर का जो मादा मतलब 4 नंबर का जो था पेज के 4 नंबर के बल्लेबाज नहीं मिल रहे हैं, चौथे नंबर का बल्लेबाज नहीं मिल रहा है, उनको स्काई ने रिप्लेस कर दिया। हालांकि फैंस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे सिलेक्शन कमेटी को कि संजू सैमसन एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। विकेट कीपर के लिए मैं कहूँगा, मैं भी पर्सनली कहूँगा कि बेस्ट कंटेंडर थे 2023 के वर्ल्ड कप में, और शायद उनको चांस मिल सकता था। उसके पहले उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इतना खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे, पर ODI में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके उन्होंने दिया था। पर 2023 के वर्ल्ड कप के लिए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको किसी और सीरीज़ में भेज दिया गया ताकि वो किसी और सीरीज़ में खेलें, इसलिए उनका सिलेक्शन किया गया था किसी और सीरीज़ के लिए, और इसके साथ ही उनका 2023 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो वो बेस्ट कंटेंडर थे, और उनके साथ किया भी ऐसा गया, उनको टीम में लिया गया, स्क्वाड में लिया गया, और ये बहुत खुशी की बात थी सभी फैंस के लिए। इतना ज़्यादा ट्रोलिंग करने के बाद कुछ मैसेज तो गया सिलेक्शन कमेटी पे, पर ये भी यहाँ पर कुछ असर नहीं डाल पाए, क्योंकि वो पूरे ही टूर्नामेंट में बेंच पे बैठे रहे। पूरे टूर्नामेंट में वो बेंच पे बैठे रहे और बेंच को गर्म किया, बेंच की सुबह बढ़ाई, और उसके बाद उनको एक भी मैच खेलने का मौका ही नहीं मिला।
तो ये था यहाँ पर संजू सैमसन की कहानी। उसके बाद उनको यहाँ पर श्रीलंका के टूर में सेलेक्ट किया गया। अब ये सीरीज़ का मैच है तो इसमें उनको मौका मिला। टूर्नामेंट की मैचेस में उनको मौके नहीं मिलते हैं और वो बस सीरीज़ खेलने के लिए एज ए प्लेयर खेलते हैं, और सीरीज को मौके में उनको मिला पर उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। दोनों ही मैचेस में वो डक में आउट हो गए, एक गेंद में 0 रन और एक में 4 गेंदों में 0 रन बनाकर श्रीलंका के हालिया जो T20 सीरीज़ हारी उसमें वो आउट हो गए। 2015 से लेकर 2024 तक मैंने आपको कहानी बताई, उनके परफॉर्मेंस की कहानी बताई। अब गाइस यार यहाँ पर बात करते हैं कि ये अनफेयर हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। गाइस अगर संजू सैमसन की बात करें तो 2015 के बाद उनको 2021 में ODI में डेब्यू हुआ, 2020 में T20 वर्ल्ड कप 5-6 साल बाद उनको मौका मिला। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि थोड़ा अनफेयर तो ज़रूर हुआ कि उनको मौके बहुत कम मिले। जब यंग थे, जब यंग एज में उनको और अगर मौके मिलते तो वो शायद कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, पर वहाँ पर उनको मौके नहीं मिले और वो कंसिस्टेंट परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे। IPL में भी बहुत खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे पर परफॉर्म कर ही रहे थे, हर साल अच्छे रन्स बना ही रहे थे, पर उनको फिर भी टीम में नहीं ले रहे थे, अच्छे मौके नहीं मिले। एक स्टैट की बात करें तो उनको पर ईयर 3 मैचेस इंटरनेशनल मैचेस मिले हैं। अब यहाँ ये पर बात करते हैं अगर ऋषभ पंत की, ईशान किशन की, तो उनके बहुत सारे मैचेस हुए हैं। ऋषभ पंत को स्पेशली बहुत सारे मौके मिले हैं जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं वो उन्होंने एक जगह बनाया है। फेयर हो रहा संजू सैमसन के साथ या फिर कुछ और ही मामला है। गाइस यार अब मैं यहाँ पर एक स्टैट की ओर ले चलता हूँ आपको। तो केरला क्रिकेट से गाइस 1997 से 2020 के बीच में मात्र 3 प्लेयर ने केरला की टीम से खेला है इंडियन टीम में। 299 प्लेयर का डेब्यू हुआ है इंडियन टीम से और मात्र 3 प्लेयर केरला की टीम से हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं सोच सकते हो कुछ, मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये तरीका है, शशि थरूर ने भी ट्वीट किया था जो कि MP है केरला के, कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। संजू सैमसन को इस तरीके से बहुत कम मौके मिले हैं। उनको 9 साल में अगर एवरेज निकाला जाए तो 3 मैचेस पर ईयर मिले हैं। 2015 के बाद 2020 में उनको मौका मिलता है T20 में और 2021 में उनका डेब्यू होता है। 6-7 साल बाद उनका ODI में डेब्यू होता है। और उसके पहले यहाँ पर लूप होल खोज रहे थे इंडियन सिलेक्शन कमेटी की, 4 नंबर का बैट्समैन हमें नहीं मिल रहा है, 4 नंबर का बैट्समैन नहीं मिल रहा है। तो भाई संजू सैमसन को आपने सेलेक्ट क्यों नहीं किया था? उन जो कि होल ईयर्स थे 5-6 साल की जो आपने गैप रखा उसमें संजू सैमसन को क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे थे, ये मेरा सवाल था। तो गाइस अब इंडियन टीम में इतना ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है कि बहुत सारे कंटेंडर्स आ जाते हैं। ईशान किशन, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल, बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ईशान किशन ने 200 भी लगाया है, ऋषभ पंत ने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। तीनों ही ODI और टेस्ट और T20 तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं गाइस यार ऐसा कंपटीशन इंडियन टीम में बना हुआ है कि आपको अगर एक भी मैच मिल रहा है, 2 भी मैच मिल रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत ही फिनोमिनल परफॉर्मेंस करना होगा अगर आपको एक जगह बनानी है इंडियन क्रिकेट टीम में। इस तरीके का अभी माहौल ही बन गया, इस तरीके का कॉम्पिटिशन बन गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करें तो अनफेयर भी हुआ है कि बहुत कम मौके मिले, प्लस कंपटीशन भी इस तरीके का है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद वे मौके में परफॉर्म नहीं कर पाए, क्रंच मोमेंट में अपना बेस्ट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उनका थोड़ा कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ। और अभी 2024 का टाइम आ गया, उनका लगभग 30 साल एज हो चुका है। तो बहुत सारे ट्वीट्स भी आते हैं कि अभी रिटायरमेंट है, ये बहुत सारे फ़नी मीम्स ट्वीट बन रहे हैं उन पर। लेकिन यही टाइम होता है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें, हार्ड वर्क करें, कमबैक कर सकते हैं। अभी भी जिस तरीके का उनके अंदर टैलेंट है वो कहीं ना कहीं इंडियन टीम को बहुत ही अच्छा एक बैट्समैन दिला सकता था। आपकी क्या राय है? मुझे संजू सैमसन के बारे में ज़रूर बताएं कि क्या वो अनफेयर हो रहा है उनके साथ या फिर वो कंपटीशन का शिकार हुए हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। बस गाइस यहाँ पर इतना वीडियो था। आपको संजू सैमसन का केस स्टडी जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।